अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने डिटेल दी थी आपको STHP स्कॉलरशिप की। और ये जो STHP स्कॉलरशिप सकराइव यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप होती है। अगर आपने वो डिटेल वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी पहले आप वो देख लें और फिर उस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो उसी वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स थे कि आप हमें बताएं कि हम कहाँ से तैयारी करें या कोर्स आउटलाइन क्या होना चाहिए या टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए। और ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये मैंने बहुत ही अथेंटिक जो है सोर्स से जो ये चीज़ें कलेक्ट की हैं, क्योंकि मैं ख़ुद IBA से पढ़ी हुई हूँ। तो हमारे साथ बहुत सारे NTHP STHP के स्टूडेंट्स होते थे, यानी क्लासमेट्स होते थे। और ख़ुद मैं STHP में अपेयर हुई थी। अनफॉर्चुनेटली मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और उसका रीज़न भी ये है जो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। तो इस तरीके से एक होता है ना, बंदा जब ख़ुद उस प्रोसेस से गुज़रता है तो उसको आइडिया हो जाता है कि कहाँ मेरी गलती हुई थी और कौन सी चीज़ें मुझे मुश्किल लगी थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपेयर हुई थी और क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाई थी। उसका रीज़न ये है कि उस वक्त मेरी मैथ अच्छी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि जिनकी मैथ अच्छी होती है तो वो स्टूडेंट्स इसमें बहुत ईज़िली क्वालिफाई कर लेते हैं। क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश के होते हैं और 50 ही क्वेश्चंस मैथ के होते हैं। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और इन्हीं दो सब्जेक्ट्स यानी मैथ और इंग्लिश में से ही जो है ना टेस्ट आते हैं। और कोई सब्जेक्ट ना GK ना IQ कुछ भी नहीं होता, ये दो ही होते हैं। तो मेरे हिसाब से कि जिनकी अब मैथ अच्छी है तो वो तो ज़रूर इस टेस्ट में अपेयर हो और इंशाल्लाह वो क्वालिफाई भी कर लेंगे। और इंग्लिश तो क्योंकि इंग्लिश हम डील करते रहते हैं, इसका हम इतना नहीं, लेकिन मैथ की एक अलग एंजाइटी होती है जो मुझे उस वक्त थी, अब नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो प्लीज़ इसको मैथ को सीरियस लीजिएगा। अगर आप अपेयर हो रहे हैं तो मैथ के जितने भी जो टॉपिक्स हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसको ज़रूर आप जो है ना देखिएगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो मैं दो मटेरियल शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, यानी दो फाइल्स शेयर कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि दोनों जो है आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और एक जो है मैं फिर आपको क्वेश्चंस के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले रियल नंबर सिस्टम आपने इसको ज़रूर देखना है, जिसमें रेशनल जो कैटेगरीज हैं वो आ जाएंगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें फैक्टराइजेशंस वगैरह आ जाती हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, फार्मूला। और आपको दोनों तरीक़ों से देखना है, जो एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू एंड लीनियर इनइक्वालिटीज़, रिलेशन एंड फंक्शंस आई गेस शायद 9th-10th में नहीं है, लेकिन आप फर्स्ट ईयर में ये ज़रूर है। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। उसके अलावा हम आ जाएं वर्ड प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशंस। तो मुझे लगता है कि NTHP या STHP में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो प्लीज़ अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को समझ भी रहे हैं तो उसका वर्ड प्रॉब्लम्स स्किप ना कीजिएगा, उसको ज़रूर आप देखिएगा। एरिया, पेरीमीटर, सर्कमफेरेंसेस एंड वॉल्यूम। तो ज्योमेट्री की जितनी भी शेप्स हैं उन सब के एरिया, पेरीमीटर, सर्कमफेरेंसेस और वॉल्यूम के फार्मूलाज आप याद कर लीजिएगा, चाहे 2D शेप हो 3D शेप हो, दोनों के। ठीक है, फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, यूनिट, रेट। तो ये आपने ज़रूर देखना है और इनसे ही इंशाल्लाह जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। अब एक और फाइल है जिससे मैं आपके साथ मैथ की कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए जी, अब इसमें भी वही बहुत सारी चीज़ें रिपीट होंगी। तो जैसे इसमें अगर मैं बताऊं तो बेसिक मैथमेटिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपने देखने हैं। सेट एंड नंबर सिस्टम आपको देखना है। फैक्टराइजेशन, इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस, रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये आपको इजीली 9th के बुक में मिल जाएगा। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, सेंटेंसेस एंड मैनिपुलेशन, जिसमें पॉलिनोमियल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़रूर आएंगी, क्योंकि देखिए चीज़ें रिपीट जो हो रही है ना, समझ लें कि ज़रूर आएंगी। उसके अलावा आप आ जाएं जी डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज पे, रेशियो, प्रोपोर्शन, रेट, मीन, मोड एंड मीडियन, ये आपको फर्स्ट ईयर की बुक में मिल जाएगा। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, लॉगरिथम भी आ जाते हैं, लॉगरिथम के जो बेसिक्स हैं वो भी आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, फंक्शंस एंड ग्राफ एंड ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री में फिर अगेन जो वही एरिया,
पेरीमीटर, सर्कमफेरेंसेस, वॉल्यूम्स, ये सारा आपको देखना है। ठीक है, ये बात हो गई जी मैथमेटिक्स की। अब हम आ जाते हैं इंग्लिश की तरफ। तो सबसे पहले जी हम आ जाते हैं इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश में जी सबसे पहले होता है जी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की भी डिफरेंट लेवल्स होती हैं, सिंपल टू एडवांस लेवल, इसके भी टाइप्स होते हैं। तो प्लीज़ 2-3 टाइप्स को आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद यूजेज ऑफ वर्ब्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, होमोफोन्स एंड होमोनोम्स, ये आ जाएंगे। और उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम्स। सिनोनिम और एंटोनिम्स को थोड़ा सा आप इस तरीके से ज़रूर देख लीजिएगा कि अभी जैसे जीएसटी और पीएसटी के टेस्ट हुए थे, तो सिनोनिम हो या एंटोनिम्स हो, उसके लिए ऐसा था कि एक सेंटेंस लिखा होता था और उस सेंटेंस के उसमें कोई वर्ड होता था और उस वर्ड को वो हाईलाइट कर लेते थे और फिर उसी वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम्स हमसे पूछा जाता था। तो वैसे अगर किसी कोई वर्ड हो यानी सेंटेंस में ना हो, ऐसे जनरल में कोई वर्ड हो, तो हम उसका सिनोनिम्स जो है वो भी जनरल में दे देते हैं या एंटोनियम भी जनरल में दे देते हैं। लेकिन जब बात सेंटेंस की आ रही हो कि सेंटेंस के बीच में कोई वर्ड है और उसको हाईलाइट किया गया है, तो इसका मतलब है कि जो भी आप सिनोनिम बताएंगे या जो भी एंटोनियम बताएंगे वो इस सेंटेंस की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, जनरल आपको नहीं बताना। तो इसमें आपने थोड़ा सा मोहतात रहिएगा, क्योंकि जीएसटी और पीएसटी में भी जितने भी लोगों के इंग्लिश में मार्क्स कम आए, तो वो इसी ही इशू की वजह से आए थे। ठीक है, इशू तो नहीं, लेकिन ये थोड़ी सी एक हमारी अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, तो उस वजह से आए। ठीक है, उसके बाद कॉन्टेक्सचुअल वर्ड यूजेज, यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, यूजेज ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। तो इसका मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपने सबको देख लेना है। ठीक है, कुछ और हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। अच्छा, अब देखिए इसमें वोकेब आ गया, उसके बाद सेंटेंस करेक्शन एंड सेंटेंस कंप्लीशन, ये भी अक्सर आ जाते हैं। एरर आइडेंटिफिकेशन ये ज़रूर आता है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या क्लोज पैसेजेस, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, टेंसेस एंड मॉडल वर्ब्स, आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें मॉडिफायर्स यानी एडजेक्टिव, क्लॉज, एडवर्ब्स, क्लॉजेस, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेट, कंजक्शंस एंड पंक्चुएशंस। तो ये सारी जी इंग्लिश का आ जाता है। अब मैं आप लोगों के साथ एक सैम्पल पेपर शेयर करती हूँ, जो एक वन ऑफ द माई क्लासमेट्स वो अभी पढ़ाता है NTHP या STHP वालों को, तो वो अपनी एकेडमी में ये शेयर करता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये मेरा जो क्लासमेट है ये पढ़ाता भी है। अगर इफ़ यू वांट गेट एडमिशन उसकी ऑनलाइन एकेडमी में, तो प्लीज़ आप हमारे फेसबुक पेज पे चले जाइए, वहाँ पे मैंने उसकी डिटेल सारी रख दी है। ठीक है, तो अब आ जाएं आप, तो देखिए ये पैसेज होता है और इस पैसेज से साथ साथ जो है ये क्वेश्चंस होते हैं जैसे। ठीक है, तो ये तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का है, ये देख लें। तो 7 क्वेश्चंस इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद सिनोनिम्स की तरफ आ जाएं, तो ये देखें जिसकी मैं बात कर रही थी, मेनी पीपल आर किल्ड और सीरियसली इंजर्ड इन दीज एक्सीडेंट्स। तो अब यहाँ पे देखें इन्होंने सेंटेंस में जो है वो एक वर्ड को हाईलाइट किया है, तो यहाँ से अब अकॉर्डिंगली आपने इसको देखना है। ठीक है, ये देखें ये सारे सिनोनिम्स क्या आ जाएंगे, ये एंटोनिम्स क्या आ जाएंगे। उसके अलावा ये जी सीक्वेंस में आपने रखना है, अरेंज करना है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप इसकी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। उसके बाद जी आप आ जाएं, तो ये एरर डिटेक्शन है, ये देखें जी किस तरीके से है। इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको एक एक को वो एक्सप्लेन करूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और ये यूजेज ऑफ राइट वर्ब्स है, यहाँ से आपने वर्ब उठाना है, यानी इसको हम कहते हैं ना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो कौन सा फॉर्म यहाँ पे सही आएगा वो आपने देखना है। ठीक है, उसके अलावा जी फाइंडिंग करेक्ट सेंटेंसेस ये आ गया। अच्छा, एक जो था किसी ने नहीं रखा, वो स्पेलिंग का भी आता है, मेरे टाइम शायद एक आया था। ठीक है, और यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन है। उसके अलावा जी यूजेज ऑफ राइट वर्ड है। राइट वर्ड तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे मीनिंग स्पेलिंग की बात हो रही है, अगर आप थोड़ा सा देखें। ठीक है, उसके अलावा मैथमेटिक्स में आ जाएं, तो ये देखें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ये सेट का क्वेश्चन है, ये रियल नंबर का क्वेश्चन है, ये इरेशनल नंबर कौन सा है, तो ये सिस्टम्स ऑफ नंबर्स की तरफ आ जाएंगे हम। ये देखें जी, आई थिंक ये तो बहुत ही ईजी है।
लेकिन अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं, ये क्यूब के बारे में बात हो रही है। ये मतलब ये फार्मूला है क्यूब वाला, ठीक है। ये देखें जी, तो ये सेट की बात हो रही है, यूनियन है तो सेट की एक कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है मतलब। ये देखें, तो आप इस तरीके से इन सब की तैयारी खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस जो हैं आपके यहाँ के आएंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये सेट का अगेन आ गया, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है जी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अभी भी इसी से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज़ हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं एक और वीडियो बना दूँगी। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।